गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित का चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो हमारी ये वाली प्रश्नावली बच्चों चल रही थी। मैं इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करेगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा बच्चों, यहाँ पे संलग्न आकृति में दी गई रेखाओं के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, एक आकृति यानी कि आपको एक रेखा दे रखी है जैसा आपको दिखाई दे रही है बच्चों। ठीक है, आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में? यहाँ पे आपको एक रेखा दिख रही है, जैसे उसमें 4 बिंदु हैं, उनके नाम दे रखे मैंने, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। अब इसमें करना क्या है बच्चों, में सभी संभव प्रकारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन से रेखाखंड दिख रहे हैं? एक तो आपको ये दिख रहा है, देखो ए मैंने यहाँ से लिया तो एक दिख रहा है आपको ए बी, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे ए बी। दूसरा मुझे दिखेगा बच्चों, अगर मैं बी को छोड़ दूँ तो ए सी होगा, तो ए सी। फिर ऐसे में अगर बी और सी को भी छोड़ दूँ तो लास्ट वाला क्या बचेगा आपके पास? ए डी, तो ए डी हो गया। ऐसे अगर मैं ए को छोड़ूँ तो क्या बचेगा आपके पास? बी सी। सी को छोड़ूंगा तो बी डी। समझ में बात आ रही है? बी डी। फिर ऐसे आप अगर रिवर्स करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो सी डी होगा जैसे आपको दिख रहा है। फिर उल्टा भी कर सकते हैं आप, जैसे आपने ए बी लिखा तो बी ए भी कर सकते हैं, बी सी लिखा तो सी बी भी लिख सकते हैं, बी डी लिखा था तो डी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बच्चों डी सी। देखो डी सी, समझ में बात आई? जैसे आपने सी डी लिखा था, इनका मतलब जो आपने यहाँ पे लिखे उनका उल्टा कर देना। ए बी था तो बी ए हो गया, ए डी था तो डी ए हो गया होगा, और ये आपका बी डी था तो क्या हो गया? बी डी था तो डी बी हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो जो आपके पास आपको लग रहा है पॉसिबल है वो आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आकृति को देखकर नाम लिखिए। जैसे आपके पास एक आकृति यहाँ पे दिख रही है बच्चों, इसमें आपने नाम लिखने हैं, लेकिन किस किस के नाम लिखने हैं देखिए। पहला है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो ई कहाँ सम्मिलित है? ये वाला दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले ए ई सम्मिलित है तो इसका आंसर होगा ए ई। देखो ए ई सम्मिलित होना चाहिए ना, मतलब ए, जब आप कोई भी रेखाखंड लिखेंगे या कोई भी रेखा लिखेंगे उसका नाम में ई आना बहुत जरूरी है। तो देखो ए ई, तो सबसे पहले मैंने लिखा रेखाखंड ए ई। दूसरा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ, ये भी तो है ई एफ। ठीक है, बाकी तो नहीं है। दूसरा है बच्चों ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर, तो ए से होकर कौन कौन सी रेखा जा सकती है? देखो यहाँ पे बी का आंसर होगा ए ई। ए से होकर कौन सी जा सकती है? ए ई। और कौन सी जा सकती है? और तो फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है, अगला है सी पार्ट आपका, वहाँ रेखा जिस पर ओ स्थित है। ओ स्थित है बच्चों, तो ओ कहाँ पे स्थित है? सी ओ पर होगा। और किस पे होगा? सी ओ पर होगा। और दूसरा किस पे होगा? दूसरा भी नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ओ, क्योंकि उसने बोला कि वहाँ रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो ओ स्थित किस पे है? चेक करो, ओ तो सिर्फ इसी पे स्थित है, सी ओ पर। तो हमने लिख लिया यहाँ पे सी ओ। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी मतलब जो इंटरसेक्ट करती है। तो देखो इंटरसेक्ट कर सकती है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है। तो कौन कौन से युग्म बनेंगे? एक ए डी बनेगा, ए डी यहाँ से यहाँ तक ले ले ए डी, और एक दूसरा बन जाएगा सी ओ। तो सी ओ और ए डी प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। एक करेगा बच्चों ये वाला, और एक करेगा ये वाला ए ई, दूसरा है ए ई। तो प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे क्या होगा आपका? ए डी बोला था आपको, ए डी एंड सी ओ, और दूसरा होगा आपका ए ई। ए से लेकर ई तक ले लिया मैंने, ए ई एंड ई एफ। देखो क्रॉस करें ना, ए ई पूरा रेखाखंड है ये, और यहाँ से ई एफ देख क्रॉस हुआ, यानी प्रतिच्छेद हुआ यहाँ पे ई बिंदु पर। और एक लिखा था ए डी और दूसरा लिखा था सी ओ। तो ए डी और सी ओ भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।